नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 59 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ऐप प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्यों है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नारकोंडम और बेरन। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक डुरंड रेखा मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या भूटान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री तटरेखा अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे हुए जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत चीन या चीन और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान। का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है चाणक्य, अरस्तु, मेगस्थनीज या सेल्यूकस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े हिंटरलैंड यानी पृष्ठभूमि वाला बंदरगाह कौन सा है? इसके ऑप्शन है मुंबई, कांडला, चेन्नई या कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए टैंक का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इसके ऑप्शन है कानपुर, निरंजन, अवधि या पेरम्बोर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवधि में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसके ऑप्शन है कोचीन, तूतीकोरन या एन्नौर या विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन्नौर। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ये ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ या ब्रिटेन या जर्मनी या अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी या जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, भारत में उपग्रह निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है थुम्मा, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा या पीन्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पीन्या में। अगला प्रश्न है, भारत में MiG लड़ाकू विमान के इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बेंगलुरु में, हैदराबाद या कोरापुट या ओरछा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोरापुट में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का एक प्रमुख कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पिंजौर, अम्बाला, फरीदाबाद या पानीपत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंजौर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में किस देश ने सहायता की थी? तो ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, पंजाब में स्थित
गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए सतलज या सोन या रिहंद या नर्मदा नदी पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतलज नदी पर गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध मुख्य रूप से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा या चम्बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, रावी या भागीरथी या सतलज पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भागीरथी पर। अगला प्रश्न है, बंदरगाहों के संदर्भ में हिंटरलैंड का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक समुद्री बंदरगाह से पीछे तक फैला हुआ भूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है शाकदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य या मेगस्थनीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौटिल्य चाणक्य। अगला प्रश्न है, 1905 में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आल शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? इसके ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु या अशोक ने या काला अशोक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काला अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रघुवंशम की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक या तुलसीदास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालिदास ने। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रघुवंशम की रचना की थी कालिदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन है हेनसंग, फाहियान या इत्सिंग या मेगस्थनीज ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाहियान। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस शासक को गरीबों का दोस्त होने के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई है? ये ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राजराजा चौल या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या टीपू सुल्तान को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, संगीत पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक किताब ए नवरस के लेखक कौन है? ये ऑप्शन है मीर खुसरो, तानसेन, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है अग्निमित्र शुंग या वसुमित्र शुंग या पुष्यमित्र शुंग या वासुदेव शुंग। का सही जवाब है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा में। का सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा में। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बनवाली स्थित हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बने हल का मॉडल प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, बनवाली या चमुंदारो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बनवाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि कौन था जिसने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? इसके ऑप्शन है कालिदास, भभूति या हरिशरण या बाणभट्ट ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरिशरण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध ऐतिहासिककार ने समुद्रगुप्त को अपनी सैन्य
विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी ए स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध पुरुष किस वेद का हिस्सा था? पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा था? इसके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में ज्ञात 108 उपनिषदों में कितने उपनिषद मुख्य उपनिषद माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, 1656 ईस्वी में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शेर-ए-अकबर के नाम से किया था? ये ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद बख्श या दारा शिकोह या शाह सुजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रज्ञान संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है हीनयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म या श्वेतांबर या महायान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांत्रिक बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला में किस बौद्धिस्ट को ज्ञान की तलवार या धारण किए हुए दर्शाया गया है? ये ऑप्शन है वज्रपाणि, मैत्रेयी या अमिताभ या मंजूश्री को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंजूश्री को। अगला प्रश्न, कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञों के लिए भजनों और अनुष्ठानों का संकलन है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान की यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है सी यू की, इंडिका या बौद्ध राज्यों का रिकॉर्ड या किताब उल हिंद। का सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध राज्यों का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर जैसे स्थलों से मुख्य रूप से किस धातु की शुरुआत की साक्ष्य मिले हैं? इसके ऑप्शन है तांबा के या कांसा या लोहा या सोना के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा के। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है दीनार, रूपक, अंक या पण। का सही जवाब है ऑप्शन डी, पण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्कों को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दीनार, पण या रूपक या निक्स। का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? इसके ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या शंभुनाथ या अजितनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, 1653 ईस्वी में स्थानकवासी नामक श्वेतांबर जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्थूलबाहु, मध्यबाहु, लवाजी या वर्धमान। का सही जवाब है ऑप्शन सी, लवाजी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से दोहरे दफन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या सुरकोटदा। का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र प्रमुख शहर कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चौहंदारो या लोथल। का सही जवाब है ऑप्शन ए, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित किस नदी को आधुनिक घग्गर नदी के रूप में पहचान जाता है, बाद में सूख गई थी? इसके ऑप्शन है विपाशा, परुष्णी या वितस्ता या सरस्वती। का सही जवाब ऑप्शन डी, सरस्वती। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट रहेंगे को वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि यह सभी प्रैक्टिस सेट आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।